बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 38, मंडे, अक्टूबर 20। आज लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात तो रिकैप के हवाले से हमेशा की तरह आप लोग के बिस्मा के रिकैप के अंदर क्या मिस्टेक्स नज़र आई? आवाज़ का मसला था। चले एक और बताएं। हाँ फातिमा, कंटेंट भी इतना तैयार नहीं था। और कोई पॉइंट? मरियम क्या एनर्जी नहीं था, उनको एनर्जी ड्रिंक देनी चाहिए थी आप लोग को। और कोई पॉइंट? बहरहाल कॉन्फिडेंस का इशू जिसको आप कह रहे हैं कि आई कांटेक्ट नहीं था, कॉन्फिडेंस का इशू जो है हमें वाज़े तौर पे उनकी रिकैप के अंदर नज़र आया। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे रिकैप की क्वालिटी बजाय बेहतर होने के थोड़ी सी नीचे गिरते जा रही है। इसकी क्या वजह है? लाइबा का सीरियस नहीं ले रहे, वो लोग नहीं ले रहे। ओके, और कोई पॉइंट? जी राबिया, क्या ख्याल है आपका? राबिया वसी, जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही। मुझे बस आंखें घूमती हुई नजर आ रही हैं। आंखों से पता नहीं क्या इशारे करते हो तुम लोग। रबिया कहाँ है? जी रबिया, इरशाद। यार टेंशन नहीं लेनी चाहिए जिंदगी के। भाई जिंदगी का मामूल है, इम्तिहानात आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सब चीज़ें तो जिंदगी का हिस्सा है। आप लोग अगर अभी बुशरा आप लोग अभी नहीं सीखेंगे किस तरीके से इस अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपने स्टूडेंट्स में क्लास फेलोज में नज़र आता होगा कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी बोल दो कि यार तुम्हारी प्रेजेंटेशन सही नहीं है या तुमने आज काम सही नहीं किया, वो कहते हो कि सर मैं कोशिश करूंगा या करूंगी। और लेकिन आपको ऐसे भी क्लास फेलोज नजर आते हैं, जरा सा आपने अगर उनको इग्नोर किया ना, उनका पूरा का पूरा मिजाज बिगड़ जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मैं आप लोग किस्सा भी सुनाता हूँ कि आप में से कुछ लोग चंद दिनों पहले या चंद हफ्तों पहले मेरे पास आए थे और मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे कि सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया वगैरह, इस तरह की बातें थी। अच्छा, मेरे पास एक ऐसी ही स्टूडेंट थी, 2 साल पहले की बात है। तो बहरहाल एक कंपटीशन था, उसमें वो जीती। तो मेरे पास आई, सर मैं आपकी वजह से जीती हूँ, हालांकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। सर मैं आपकी वजह से जीती हूँ, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप इस कॉलेज से प्रिंसिपल बन के रिटायर हो। बाकायदा उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ठीक है, अगला सेमेस्टर में मेरे पास कोर्स था आईसीटी। अब आप लोगों की क्लास में इस वक्त लेट से 70 स्टूडेंट्स हैं। अगले सेमेस्टर में मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, मोर देन 100 हो जाते हैं, क्योंकि 2.5 के बच्चे भी आ जाते हैं। अब मैं उसको क्लास के अंदर उतनी तवज्जो नहीं दे पाया, उतनी इंडिविजुअल अटेंशन जितनी मैं पहले देता था। तो उनका मिजाज ऐसा बन गया, क्लास के अंदर मुझे इतने गुस्से में घूर रही होती थी कि मुझे पढ़ाते हुए कोई परेशान होता था, यार ये मेरे साथ कोई ना कोई बदतमीजी करेगी। और फिर पता चला कि जो उन्होंने बिल्कुल एक होता है आते जाते में सलाम दुआ भी खत्म, बस आपने पास कर दिया, बस यही बड़ी बात है। अब देखो इस पूरे देखो इमोशनल इंटेलिजेंस का इशू था या नहीं? मैं जो हूँ क्लास में हर टीचर का हर स्टूडेंट का टीचर हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि सबको मैं बराबर का वक्त दूँ। अब जाहिर सी बात है अगर मेरी क्लास में जिस दिन 10 बच्चे आएंगे उस दिन क्लास डिफरेंट तरीके से हो जाएगी। जिस दिन क्लास में 70 स्टूडेंट्स आएंगे डिफरेंट तरीके से होगी। और जिस दिन मेरी क्लास के अंदर 130 स्टूडेंट्स होंगे, 130, उस दिन मेरा एटीट्यूड तरीका पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन उस बच्ची के अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो इस फर्क को समझ सके। कहा तो वो बच्ची जिसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब वो ये कह रही है कि सर आप यहाँ से प्रिंसिपल बन के रिटायर हो, आप बहुत अच्छे हैं। और कहा वही बच्ची मुझे इतने गुस्से में घूर रही है कि मैं पढ़ाते हुए क्लास में दाखिल होते हुए घबराता था, यार आज इसने ना मेरे साथ कुछ ना कुछ कर देना है। मतलब अंदाजा लगा कि कितना गुस्से में मुझे घूर रही होती होगी। ये हम सब बच्चों के अंदर ना, हम सब के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का इशू होता है। जिस तरह से आपकी इंटेलिजेंस होती है कि आप कितने जहीन है, बात को कितने तेजी से पिक कर रहे हैं, इसी तरीके से एक और चीज कहलाती है जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपकी जज्बाती कैफियत क्या है, चीजों को आप कितना जल्दी से कितने जल्दी परेशान हो जाते हैं, कितने जल्दी घबरा जाते हैं। आप में से ऐसे भी लोग होंगे कि अभी फोन आता है कि खाला आ रही है, या खाला आ रही, खाला आ रही, जल्दी से काम करो, क्या करना है देखो, कहाँ पर सफाई करनी है। और बाज ऐसे भी होते होंगे खाला आ रही, आने तो क्या हुआ, ठीक है आने तो क्या हो गया भाई, कौन सा इतना मसला है, ऐसा है या नहीं? आप लोगों को ये बिल्कुल एटीट्यूड का फर्क बिल्कुल वाजे नजर आता होगा। कहीं जाना होता होगा, कहीं शादी में, घर के बाज लोग, यार तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तुम्हें कोई तरीका नहीं आता, काम नहीं आता, और आप कहते हैं यार तुम बाहर जाके बैठो, तुम्हारी वजह से मैं और टेंशन में आ रहा हूँ, मेरी तैयारी और डिले कर रही है। अब बाज ऐसे होते सुकून से अपना आराम से बैठे हुए, तो तैयार हो गए, ठीक है यार राइड बुक कराते चलते हैं।
एटीट्यूड का फर्क नजर आ रहा है? तो बेटा इसी तरीके से तुम लोग के पास ये अभी का मौका है कि अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को पैदा करो। मुंतहा है, मुंतहा का है, मुंतहा है, आयशा इमरान है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास भी कामों का प्रेशर था, इसके बावजूद इन्होंने बनो काबिल के अंदर एडमिशन लिया। गुले जहरा है, गुले फातिमा है, वो जो है बहुत सारे कोर्सेज वगैरह कर रही है, डिप्लोमा वगैरह में अप्लाई किया हुआ है, काम कर रही है, काम तो उनके पास भी है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप घबराए नहीं देख के। अब आप लोग के साथ क्या हो रहा है कि एग्जाम को सुनते ही आप लोग घबरा रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, और पूरी क्लास के अंदर एक सोच किसी कैफियत बनी हुई है। कुछ भी नहीं है, एग्जाम वगैरह कोई इतना मसला नहीं होता, आप आराम से कर लेते हो। जब यहाँ तक पहुंच गए हो ना, आगे भी पहुंच जाओगे, कोई इतना मसला नहीं है। बाकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं। ओके, ये भी एक इशू है हमारा कि हम बच्चों को हमेशा कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। कभी वालिदैन ने ये नहीं कहा होगा बेटा फेल होगा तो इस सूरत में तुम्हें ये करना है। जिंदगी में सिर्फ एक ही लफ्ज सुना होगा, कामयाबी, पोजीशन। नाकामी के बारे में कोई गाइड ही नहीं करता। हालांकि नाकामी तो जिंदगी का हिस्सा है, जैसे दिन है तो रात होगी नहीं होगी, तो बेटा कामयाबी है तो साथ में नाकामी भी होगी। और इस चीजों को हमारे दिल में कितना टैबू सा बन जाता है, हम उसके बारे में बात करने को सुनते ही नहीं। अगर मैं इस वक्त नाकामी के बारे में बात शुरू करूं तो शायद आप लोग कहें कि मायूसी फैला रहे हैं या पता नहीं कितनी अजीब सी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल जिंदगी में नाकामी जिंदगी का हिस्सा है, और अपने अंदर थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करो। अभी से एग्जाम से तुम परेशान हो रहे हो, अभी तो काफी अच्छे हमारे असाइनमेंट में एक बाकी है, अभी क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मतलब अगर इससे देखो फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि तुम लोग में एक शौक किसी कैफियत है तो लेक्चर को भी तवज्जो से नहीं सुन रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा लेक्चर, वीडियो में देखा था मैंने सर रिजवान की क्लास में भी कुछ ऐसी कंडीशन नजर आ रही थी, बिल्कुल अजीब सी क्लास जो है ना, बिल्कुल नींद में। तो मुमकिन है मौसम भी वजह हो और रात को आपकी नींद वगैरह पूरी ना हो रही हो, सर्दी हो गई है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करें और इम्तहान की इतनी टेंशन ना लें। आखिरी बात एक ये है कि बेटा जब मैंने एक बात समझाई थी कि आपस में कोलैबोरेशन का होना जरूरी है, तो बेटा थोड़ा सा खुद आगे बढ़ो, सीट्स को आगे पीछे करो। लाइबा है, इधर मुंतहा है, इन लोगों ने अपनी सीट्स को खुद ही आगे कर लिया। एक कोने पे मशरिक पर वो है तो मगरिब पे लाइबा है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ आगे चीजें कर लें, शुमाल जुनूब आपका, मशरिक मगरिब उनका हो गया, शुमाल जुनूब आप लोग ले लें, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो इस तरह से। बेटा जो मकसद है, देखो बातों को, ये वाली बात मैं कहता हूँ, बात ये नहीं होती कि आपने कहा सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आपको ये टाइटल दे दिया, सर आपको हमने जो है वो स्केच बना दिया, असल बात, या गिफ्ट दे दिया। असल बात ये होती है पीछे की बातों कितना फॉलो कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि हाँ सर आपकी बात सही है, तो फॉलो भी तो करो, वरना सिर्फ ये कह देना सर आपने बड़ा अच्छा किया लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो वो चीज बेकार है। देखो जो टॉपिक था हमारा, वो शुरू किया था हमने टॉपिक नेटवर्क का। कॉन्सेप्चुअली देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को पेपर के हवाले से अप टू डेट रखूंगा, कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के हवाले से। अब की दफा थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, पहले कराची यूनिवर्सिटी के अपने टीचर पेपर बना रहे थे, अब शायद हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें से कोई एक टीचर बनाए। मैंने प्रपोज किया है कि जी मुझे बनाने दें, क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसलिए नहीं कि आप लोग खुश हो रहे हैं, मैं पेपर और तो नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, इतना इतना थोड़ा सा अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल लेके मैंने उनसे ये कहा कि कंप्यूटर साइंस के टीचर मैं हूँ, मेरे अलावा जो बाकी लोग थे वो कोई मैथ्स का था, कोई एजुकेशन का था, कंप्यूटर साइंस का नहीं था। तो लेट्स से होपफुली अल्लाह करे मुझे पेपर मिल जाए, नहीं भी मिला तो कराची यूनिवर्सिटी का तुम लोग को अंदाजा नहीं है, तुम लोग जो ओके। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो भरपूर कोशिश है आप लोग को गाइड करने की। कंप्यूटर नेटवर्क का जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है कराची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को तुम लोग को समझना जरूरी है। नोट्स वगैरह जो है, मैंने जैसे ही मेरे लेक्चर खत्म होते हैं ना, मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है आईपी एड्रेस का, आज का टॉपिक है, फिर आईपी एड्रेस है, उसके बाद फिर मैं पेपर से डिस्कस करूंगा। नोट्स वगैरह मेरी वेबसाइट में हम बात करेंगे उस बारे में। बहरहाल तो ये जो नेटवर्क का टॉपिक है एटलीस्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। फायदा क्या होता है कि मेरे अपने स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है कि सर हम जितना चाहे याद कर लें, जितना चाहे याद कर लें, पेपर देने जाते हैं तो वहां पे हम सब चीजें भूल जाते हैं। एक तो आप पेपर देने जाते हो, कराची यूनिवर्सिटी का माहौल का कुछ पता नहीं, गर्मी सर्दी, पंखा नहीं चल रहा, और वहां पे लोगों का एटीट्यूड भी बहुत बुरा होता है, बहुत बदतमीजी कर रहे होते हैं। और यही वाली बात है कि देखो जो तालीमी इदारा है वहीं पर सबसे ज्यादा जो बदतमीज और जो सबसे फजूल तरीन लोग होते हैं ना, वो तालीमी इदारे में होते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारे तालीम के बारे में कितनी संजीदगी है। और आप वहाँ पहुँचते टेंशन में होते, परेशान होते, पैदल चलते हुए जा रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि पेपर देने बैठो तो हर चीज मालूम, तबीयत सही है, आराम करना है, कॉमन रूम जाना है, घर जाना है, और पीछे बैठना है, डेस्क वगैरह पे देख लो, रबिया के सर कंधे पे सर रखना है, ओके, रबिया के सर पे हाथ रख लो, ओके, ताकि थोड़ा सा इसको आराम मिल जाए। नहीं सीरियसली ऐसा होता है, आपको नहीं पता, ओके।
अच्छा, कंधे वगैरह पे हाथ रखने से जो बॉडी टच होता है ना, उससे भी आपको बाज़ दफ़ा सुकून मिलता है, कोई बंदा पीछे खड़ा हुआ है, इस तरह से होता है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन। तो जब आप वहां पे पेपर देने जाएंगे तो पेपर आपके जहन से निकल जाएगा, लेकिन जो चीजें आपको कॉन्सेप्ट जहन में होकर आप कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में लिख दोगे। मजे की बात क्या है कि वहां का पेपर आप उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। अब चीज तुम्हारे जहन में आ गई तो अपने अल्फाज में लिख तो लोगे ना, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये तो नहीं होगा तो वहां पे जाके वो गाने लिख कर आ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं करोगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज लिख कर आओगे। तो लेक्चर वगैरह को ना इसकी तवज्जो से सुनो, अभी से एग्जाम का शौक नहीं बनाओ, लेक्चर को गौर से सुनो, इंशाल्लाह ताला जब पेपर देने जाओगे तो वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ याद रहेगा। हमने बात शुरू की थी कंप्यूटर नेटवर्क्स की। कंप्यूटर्स को या डिजिटल डिवाइसेस को आपस में जोड़ देने का नाम नेटवर्क है। इंटरनेट एक अलग चीज है, नेटवर्क अलग चीज है, नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट चल रहा है। कंप्यूटर्स को आपस में आपने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। अब चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो किसी भी किस्म के डिजिटल डिवाइसेस हो। आपका स्पीकर क्या कंप्यूटर होता है? नहीं, लेकिन स्पीकर को कंप्यूटर से जोड़ दिया तो ये भी एक नेटवर्क है। आपके दो मोबाइल आपस में जुड़ गए ब्लूटूथ के जरिए से, फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो क्या ये चीज जो इंटरनेट कहलाती है? नहीं, लेकिन ये नेटवर्क तो बन गया ना दो चीजों का। तो किसी भी दो किस्म की डिजिटल डिवाइसेस का आपस में मिल जाना नेटवर्क कहलाता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बात जहन में रहेगी। डिजिटल डिवाइसेस, घड़ी को देख लो, अब स्मार्ट वॉचेस तुम लोग के जहन में रहेगा, ब्लूटूथ स्पीकर जहन में रहेगा, इस किस्म की तमाम चीजें जो है, तमाम चीजों को आपस में जोड़ दो, उसका क्या नाम हो जाएगा, नेटवर्क। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस के बारे में कुछ बताएं। एडवांटेजेस क्या थे? अब तुम लोग देखो, ये पेपर में सवाल आ सकता है, क्यों? अगर मुझे पेपर नहीं भी मिला, दूसरे टीचर्स को मिला, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहां पे लोग ने यही वाला पॉइंट कहा था, नेटवर्क के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब देखो, इस सवाल को अटेम्प्ट करना क्या मुश्किल है, तुम लोग बताओ। तुम लोग जिंदगी में जितने भी काम करो आपस में लिख सकते हो, हम दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और बताओ क्या कर सकते हैं? चीजों को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं, चीजों का बैकअप बन रहा है, और बताओ, लाइव जोर से बोलो। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके हम उनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉलेज का एक प्रिंटर है, लेकिन हर कोई जो उससे प्रिंट निकाल रहा है बजरिया नेटवर्क उसको मैसेज भेज रहा है, और बताओ क्या कर सकते हैं? तंजीला, एक ही डिवाइस को बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जब पेपर में सवाल अगर आता है कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे तुमने नेटवर्क और इंटरनेट के फर्क को ध्यान में नहीं रखना। पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो टीचर होगा उसको खुद नहीं पता होगा कि नेटवर्क इंटरनेट का फर्क क्या है। ओके, उनका जो बैकग्राउंड एजुकेशन का है, मैथ्स का है, टेक्निकली चीजों को नहीं पता, वो नहीं समझेंगे। तुम्हें जो जहन में आ रहा है कि तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम वीडियोस देख रहे हो, तुम ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों ने किस पे लिख देनी है, एडवांटेजेस के अंदर। जी गुल, अगर ये सवाल पे डिपेंड करता है, अब इस पर हम बात करेंगे पेपर पे ना, ये जो गुल जहरा का सवाल है, गुल फातिमा का सवाल है कि सर ये जो पेपर में सवाल आता है, पहले हमने नेटवर्क डिफाइन करना, पूरा मैं पैटर्न कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, बात करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इतना पॉइंट बताया है, अगरचे अगरचे नेटवर्क और इंटरनेट में फर्क है, लेकिन तुमने कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें यहाँ पे जाकर जो तुम रोजमर्रा इस्तेमाल करो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तुम उसके एडवांटेज लिख दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तो इंटरनेट है कि नेटवर्क नहीं है, तुम लिख दोगे, चीज ये सही समझी जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आप लोग बताएं। नेटवर्क चलेगा, नेट चलेगा तो काम हो रहा है, चीजों को हैक किया जा सकता है, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, प्राइवेसी का इशू आ रहा है, और कोई इशू आ रहा है आपके ख्याल में? रिदा, स्पैम आ रहा है, ठीक है। और मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी थी कि आप वो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि अगर आपने स्मार्ट ग्लासेस यूज कर रहे हैं या आपकी स्मार्ट कार है, तो उसके अंदर भी वक्तन फवक्तन वो आपको इश्तिहार दिखाता रहे। स्मार्ट ग्लास यूज कर रहे हैं तो भी इश्तिहार आ रहा है, स्मार्ट कार को स्टार्ट कर रहे हैं तो भी इश्तिहार आ रहा है। उनका बस नहीं चल रहा, वो हर जगह आपके दिमाग में इश्तिहार किसी न किसी से तरह से डालते रहे। और क्या चीज हो सकती है, और का पॉइंट ध्यान में आ रहा है? क्या हो सकता है? स्पीड का इशू आ सकता है,
ओके, नेटवर्क की स्पीड की वजह से आपकी जो है काम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। और बताओ, और कोई इशू जहन में आ रहा है? अपने तौर पर सोचो, तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो अपने वालिदैन से अपने आप को कंपेयर करते शिकायत ना, तो क्या फर्क नजर आता है कि जब तुम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे नोट्स आ रहे हैं, तो उसके अलावा और क्या चीज है बताओ? क्या क्या डिसएडवांटेज है? ओके, बुक्स को हम कम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ ज्यादा रुझान है, बुक्स का रुझान कम होता जा रहा है। और बताओ? ठीक है, नेटवर्क का चलो हो गया डिस्कनेक्शन का मसला। और बताओ? 24/7 कनेक्टिविटी है या नहीं है? किसी भी वक्त मैसेज आ सकता है, आप सुकून से ही नहीं बैठे हुए। आप कभी भी क्लास में आते हैं, आपको घर जाते सुकून से, या चलो मैं अगर अपनी बात करूं कि सुकून से घर गया, चलो यार कॉलेज खत्म, पता चलता है ईमेल का रिप्लाई करना है, डिस्कॉर्ड के मैसेज का रिप्लाई करना है, और यही चीज आप लोग के साथ होती है। आप लोग अपना तो रोना रोते, मेरा रोना नहीं देखते। तो आप लोग का ये होगा, सर का चांदी का असाइनमेंट आ जाता है, अभी सुकून से सोए थे, चांदी का असाइनमेंट आ गया, ऐसा है या नहीं? तो ये भी एक बात हो रही, 24/7 हम कनेक्टेड रह रहे हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल सैटरडे को मैं कॉलेज में नहीं आया था, तो मुझे सुकून का सांस लेने का मौका नहीं मिला, कॉलेज से बार बार कॉल्स आती रही, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, डिफरेंट चीजों के मेरे पास असाइनमेंट्स आते रहे, मैसेजेस आते रहे, स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। तो कहने को छुट्टी थी, लेकिन वो छुट्टी नहीं थी। अब मैं ये सोच रहा था यार कॉलेज में आके अटेंडेंस लगा ही लेते, जब इतना ही काम मैंने करना था। तो ये डिसएडवांटेज समझ में आ गए जी? जोर से बोलना बेटा। यूज करने के लिए नॉलेज चाहिए, बिल्कुल सही है। डिजिटल डिवाइड, ओके, पहले एक चीज का फर्क क्या होता था? दौलत का, तालीम का, जात का फर्क होता था। अब एक और फर्क आ रहा है, डिजिटल डिवाइड का। हर किसी को एक जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वीडियो बना रहे आप में से कोई बोल रहा होगा कि यार मेरी वीडियो जो है ना मेरे मोबाइल पे इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो अपना मोबाइल दे दो। ओके, क्यों दूं? राइट, ऐसा इशू है या नहीं? यार वीडियो तो बन गई, ट्रांसफर नहीं हो रही, मेरा नेट बड़ा स्लो चल रहा है, और तुम्हारा नेट बड़ा फास्ट है, वहां पे तेजी से फाइल को ट्रांसफर हम लोग कर देते। ये फर्क नजर आ रहा है? इसी तरीके से आप में से बाज लोग ऐसे होंगे कि यार ऑनलाइन कोर्स करना था या मोबाइल पे कर रहे हैं, दूसरे ने कहा मैंने तो कंप्यूटर पे बैठा आराम से बड़ी सी स्क्रीन पे नजर आ रहा था और तेजी से हम पढ़ते चले गए, जबकि उसके मुकाबले में जिन लोगों ने मोबाइल पे वो वाला कोर्स किया है उनको उसके अंदर डिफिकल्टी हो रही होगी। ऐसा है या नहीं? डिजिटल डिवाइड हुआ। ओके, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो आपकी टेंशन में फर्क पड़ रहा है, आपके आईसाइट वगैरह पे फर्क पड़ रहा है, तमाम चीजों पे। ठीक है, जो मोटे मोटे चंद पॉइंट्स मैंने कहे थे हैकिंग का, सिक्योरिटी का, उसको ध्यान में रखना, पेपर वगैरह में इतना लिख कर आ जाओ, इतना भी बहुत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी है। नेटवर्क के जो टाइप्स है उसको उसके साइज के हिसाब से आपने तकसीम कर दिया। एक कहला दिया उन्होंने पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके, नाम से समझ में आएगा, सबर करो। दूसरा उन्होंने नाम रखा लोकल एरिया नेटवर्क, और तीसरा नाम रखा उन्होंने वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें सबसे जो आसान है, सबसे शुरू करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वो चीज है जो आप लोग अपने पास हाथ में लेकर घूम रहे होते हैं। आपके ब्लूटूथ से, अगर मेरी गाड़ी में ब्लूटूथ से मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया, क्या आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे? क्या बहुत रेंज है, गाड़ी वहां खड़ी हुई है, मैं यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ ब्लूटूथ से? इतनी रेंज ही नहीं होती, ऐसा है या नहीं? सिर्फ ऐसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, मैंने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट खोल दिया, मेरे मोबाइल के अंदर 10 बंदे कनेक्ट कर सकते हैं, आपने 10 बंदों ने कनेक्ट कर दिया, हमारा नेटवर्क बन गया। मैंने शायद कोई फाइल ट्रांसफर कर दी, शायद मैंने अपने मोबाइल के अंदर ही कोई क्विज कर दिया जो मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है वो ही कर सके। ठीक है, कितने बंदे कनेक्ट हो रहे हैं? घर जाके वो बंदा कनेक्ट हो सकता है? रेंज देखो कितनी छोटी सी है। इसका नाम उन्होंने रखा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जो अपनी जेब में लेकर या आप अपनी जेब में लेकर घूम रहे, इसीलिए इसका नाम रखा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? एक मिनट अब मैं नाम लूंगा। दुआ सुहेल, जोर से बोलो। वाईफाई से हट के कुछ और बोलो, वाईफाई नहीं और कुछ, पूरी बात करना, सिर्फ ये टर्म्स नहीं मानना। ओके, दुआ आसिफ, हॉटस्पॉट मैंने कह दिया, चलो ठीक है। और बताओ दुआ आसिफ के अलावा कोई और? एक और दुआ हसीन है, दुआ हसीन नहीं आ रही जी। उम्मे हानी, वाईफाई की डिवाइस आती है, इसके अलावा और कुछ? यहाँ से कोई बोल रहा था ब्लूटूथ जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्ट वॉचेस
आपके जो स्मार्ट वॉचेस है कौन सा नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, नंबर 1। इसी तरीके से आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर जो है, क्या सब कनेक्ट कर सकते हैं? क्या मैं यहाँ से घर में बैठ के ब्लूटूथ स्पीकर कंट्रोल कर सकता हूँ? आपका ब्लूटूथ कीबोर्ड, पता है ब्लूटूथ कीबोर्ड भी होता है, ब्लूटूथ माउस जो होता है, ये तमाम की तमाम चीजें किसमें आ रही हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत छोटी सी रेंज है, 1 या 2 चंद बंदे उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। अमूमन इसके अंदर ब्लूटूथ को इस्तेमाल किया गया होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या आता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, आपके कॉलेज के अंदर तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, वो देखा केबल जा रही है, तुम लोगों ने केबल नहीं देखी? ओके, आप लोग शरीफ बच्चे सर झुका के गुजरते हैं ना, आज थोड़ी सी शराफत छोड़ दीजिएगा और सर उठा के जाइए दीवार पे, तो आपको नजर आएगा कि जो मिस रबिया का रूम के सामने दीवार देखिए, उसके ऊपर की जानिब जो है ना ग्रीन और ब्लू वायर गुजर रही है, प्रिंसिपल की रूम के अंदर भी जा रही है ग्रीन और ब्लू वायर। तो पूरे कॉलेज के अंदर तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है बजरिया लोकल, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। हमने केबल बिछाई तो ऑफिस का कंप्यूटर जो है, प्रिंसिपल साहब का कंप्यूटर जो वो नेटवर्क से जुड़ गया। इसी तरीके से हमारी लैब के अंदर एक छोटा सा वाईफाई चल रहा है, लैब का जो वाईफाई राउटर है उसकी कितनी रेंज है? क्या वहां तक सिग्नल आते हैं? यहाँ तक भी उसके सिग्नल सही से नहीं आते। ओके, तो कितना हो गया? लोकल एरिया हो गया, लोकलाइज हो गया। लेकिन क्या उसको पर्सनल एक बंदा यूज कर रहा है? पर्सनल तो नहीं हुआ ना, लेकिन ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसकी रेंज जो है बहुत ज्यादा कम होती है। जहां तक बात समझ में आई, पर्सनल एरिया छोटा सा हो गया, लोकल एरिया बढ़ गया, उसके अंदर वाईफाई आ गया, आपने केबल बिछाई हुई, ये तमाम चीजें उसके अंदर आ गई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं, पेपर बनाने वाले, पेपर चेक करने वाले, उनकी बस यही नॉलेज है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए पेपर वगैरह के सेंस में जो है, इस बात को सवाल को ध्यान में रखना। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा? लोकल हो गया, तो लोकल के अगेंस्ट क्या आएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत आसान, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको आप लोग आजकल इंटरनेट कहते हैं, वो ये पाकिस्तान की एटीएम मशीन आपस में कनेक्टेड है, नेटवर्क चल रहा हो, सबमरीन केबल को काट ले, शार्क आके सबमरीन केबल को काट भी ले, एटीएम मशीन चलती रहती है। हाँ, नहीं पता? क्या तुम लोगों को क्या पता जिंदगी में कुछ पता भी है? घर से बाहर निकला करो शरीफ बच्चों, बस सीधे कॉलेज आते हो, कॉलेज से घर जाते हो। भाई आपका जब ये सबमरीन केबल वगैरह मुतासर होती है, आपका नेट स्लो चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद बैंक की एटीएम मशीन चल रही होती है। अब्बू से जाके काट लें, ओके, भाई से काट लें, जाके 500 रुपये निकाल के भाई की जेब में वापस रख दीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये चीजें यूज करना आपको आनी चाहिए। ओके, तो भाई आपका ये जो मशीन है, पूरे पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, या जैसे बैंक अल हबीब है या मीजान बैंक है, उनकी तमाम की तमाम एटीएम्स नेट चल आपस में कनेक्टेड है या नहीं? उनके हेड ऑफिस से कनेक्टेड है, वरना पता चला कि आलिया अपने बैंक में गई, वहां से जाके उसने 1 लाख रुपए निकाले, फिर दूसरी ब्रांच में गई, वहां से भी 1 लाख रुपए निकाले, फिर तीसरे में गई, वहां से भी 1 लाख रुपए निकाले, और घर में आके कहा चलो जो 3 लाख रुपए रेडी है। क्या आलिया ऐसा मुमकिन है? शर्मा क्यों रही हो यार? नहीं करोगे तुम ऐसा? नहीं, ऐसा मुमकिन है। क्यों? क्योंकि जहां पे उसने जैसी पहली ब्रांच से जाकर उसने 1 लाख रुपए निकाले, फौरन उनके हेड ऑफिस में पहुंच गया, भाई इसके अकाउंट से 1 लाख रुपए अब निकल चुके हैं, अब दोबारा तुम इसको 1 लाख रुपए, या एक उसके अकाउंट से डिडक्ट हो चुके, लेट्स से उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए मौजूद थे, तो उसका अकाउंट खाली हो चुका है, अब तुम किसी दूसरे में भी जाओगे तो भी तुम ये काम नहीं कर। अब पूरे पाकिस्तान की एक बैंक की तमाम ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हो रही हैं, तो ये चीजें क्या कहला रही है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से बैंक्स भी आपस में कनेक्टेड है। आपने मुझसे कहा कि सर मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दें अकाउंट में, और आपका जो अकाउंट है लेट्स से अस्करी बैंक के अंदर है, मेरा नहीं है, मैंने अपने बैंक से ट्रांसफर किया, तो ये किस तरह से हो रहा है? तमाम बैंक आपस में कनेक्टेड है, तो भाई ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे आसान सी मिसाल कौन सी है? इंटरनेट। जो इंटरनेट आप यूज करें वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। बात समझ में आई? हमने 3 नेटवर्क पढ़े, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, और फिर आखिर में वाइड एरिया नेटवर्क। एक और चीज भी बाज़ दफा आ जाती है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा क्या हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क, और उससे बड़ा क्या हुआ? लोकल और वाइड के बीच में एक और कहते हैं जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MEN। जैसे आपके मोहल्ले के अंदर, जैसे आई डोंट नो गुलशन के इलाके में एक फारिया नेटवर्क वाला था, अब आई डोंट नो अभी है अभी नहीं, अभी भी है, तो पता चला कि जी उसने पूरे गुलशन के अंदर कवर किया हुआ था। ओके, सीधे होकर बैठना, सीधे होकर बैठो, तो पूरे गुलशन के इलाके को कवर किया हुआ था, तो वो लोकल से बड़ी चीज थी,
गुलशन के अंदर लोकल तो हमारा ये हो गया ना, जो हमारी लैब वगैरह चल रही है, पूरे मोहल्ले के तमाम कंप्यूटर्स को उसने कनेक्ट किया हुआ है, मोहल्ले के मोहल्ले आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसके लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको बस ये 3-4 चीजें याद हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN, LAN, WAN, वैन, लैन और वैन, ये चीजें याद हो आपको, इंशाल्लाह ताला काम काफी है। लेकिन फर्क समझ में आ गया? ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नबिया बोर्ड पे आओ, नबिया, नबिया जल्दी से आ जाओ बोर्ड पे। मार्कर्स ले आप, बोर्ड साफ करें। हमारे पास स्लाइड के ऊपर कुछ डिवाइसेस मौजूद है। स्नेहा आगे जाओ, जाकर तुम्हें वॉक करके लोगों से पूछना है। आपने 3 बड़े बड़े कॉलम बनाए, नबिया, पेन PAN, दूसरे बात पे कॉलम लैन और तीसरा कॉलम वैन। ओके, अब हमने 1 बाय 1 ये बताना है कि कौन सी डिवाइस किसकी है। स्नेहा, आप लोग क्योंकि आवाज में इतनी जोर से नहीं बोल पा रहे, स्नेहा आप लोग के पास आ रही हैं, उनको बताइएगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, आपके पास एक चीज आ रही है, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जो है वो क्या है? वो पेन में आएगा, लैंड में आएगा या वैन में आएगा? राबिया वसी से पूछ के बताए, राबिया के कान में बता देना, कान काट मत लेना उसके। पेन में आएगा, स्मार्ट वॉच पेन में आया। ओके, अगली जो डिवाइस है हमारे पास वो है आपका होम नेटवर्क। घर में नेटवर्क चल रहा है, किस में आएगा वो? पेन में आएगा, लैन में आएगा। ओके, लैन में होम नेटवर्क। ओके, उसके बाद आपका आता है स्कूल नेटवर्क। स्कूल नेटवर्क किस में आएगा? ओके, ऑफिस नेटवर्क। ओके, तलसीम क्या सवाल है मेरा भी? आप बता देना उनको। हाँ तलसीम, मेरा क्या सवाल था अभी? मैंने किस डिवाइस के किस नेटवर्क के बारे में पूछा है? स्कूल नेटवर्क। आपके ख्याल में किस में आएगा? क्या कह रही है वो? ओके, तलसीम लिख दें, तलसीम स्कूल नेटवर्क, आगे कॉमा लिख दिया तलसीम। तलसीम ने कहा स्कूल नेटवर्क में आएगा। उसके बाद आ गया ऑफिस नेटवर्क। जी कशफ, किस में आएगा? तुमने वैन लैन क्या बोल, समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, स्नेहा कशफ से पूछे, पीछे वाली कशफ, पीछे वाली कशफ नईम से पूछे। लैन में आएगा। ओके, ऑफिस नेटवर्क लिखे लैन के अंदर। इन कार सिस्टम, कार के अंदर आपके ब्लूटूथ स्पीकर चल रहे हैं। अजमीना से पूछे, अजमीना, अजमीना बताओ स्नेहा को। लैन में आएगा। ओके, लिखे कार सिस्टम और ब्रैकेट में लिख दी अजमीना, लैन में लिख रही है, लैन में लिखवा रही है। और कोई सवेरा कोरा किसमें आएगा? पेन में आएगा। ओके, लिखिए इनका सिस्टम। उसके बाद आ गया, हो गया सब। इंटरनेट किसमें आएगा? बच्चे नहीं हो रहे ऐसे लग रहा है। ओके, सवेरा, सवेरा यूनुस किसमें आएगा? क्या फरमा रही है? वाइड एरिया नेटवर्क, गुड, शाबाश। ओके, बैंक नेटवर्क किसमें आएगा? शबीना किसमें आएगा? यार यहाँ पे रह रहे हो रही तो जोर से बोलो। वाइड एरिया नेटवर्क, इससे से बोल दो खत्म। ओके, हेडफोन्स किसमें आएंगे? वानिया, एक मिनट जी, वानिया किसमें आएगा? या तो लोग वह के वजह ये बोलो पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगले सेमेस्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह से ख्याल रखूंगा, पूरा भूलना है, मतलब वह मैं करते तो समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है। ओके जी, आखिर में आ गया मोबाइल नेटवर्क, किसमें आएगा? एक मिनट, हफ्सा, बस बस बस, हफ्सा, हफ्सा किसमें? वैन के एब्रीविएशन बताओ। मोबाइल नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा। मोबाइल नेटवर्क। ओके, लिखे मोबाइल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और आगे को लिखे हफ्सा। और कोई बताए? वलीसा, लाइबा, लाइबा किसमें आएगा? ओके, लेकिन मोबाइल नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क में आ रहा है लाइबा। और कोई?
ओके, हलीमा कह रही है वाइड एरिया में आएगा, ठीक है, आप लिख दे वाइड एरिया नेटवर्क हलीमा। ओके, अब आ जाए आंसर के ऊपर। सबसे पहला आंसर, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या क्या आ रहा है? स्मार्ट वॉच, हेडफोन और इन कार सिस्टम। अब इसमें किसने गलती की? अजमीना ने गलती की। अजमीना, पहले पेन की बात करें, इन कार सिस्टम जो है, अजमीना ने कहा था कि वो लैंड में आएगा। लैंड में कैसे आएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गाड़ी के अंदर आपके ब्लूटूथ स्पीकर चल रहे हैं या गाड़ी के अंदर आपकी डिवाइस चली, आपने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है, आप जो भी है सॉन्ग्स नाते वगैरह सुन रहे हैं, तो किसके में आएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क में नहीं आएगा आपके ख्याल में। ओके, तो स्मार्ट वॉचेज हो गई आपकी, और दूसरा हेडफोन्स हो गए, और इन कार सिस्टम किस में आ गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा लैन, होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क, लैन में आ गया। इसमें किसने गलती की है? ओके, सबने। तलसीम, हाँ जी तलसीम, तलसीम लेक्चर में, इसका मतलब है तो तवज्जो से बात को नहीं सुन रही। मैंने खास तौर से कॉलेज की एग्जांपल दी थी नहीं दी थी? तो कॉलेज और स्कूल में क्या फर्क है? तुम बोल रहे कि सर स्कूल जो होता है पर्सनल एरिया होता है, कॉलेज जो होता है वो लैन होता है, और यूनिवर्सिटी वैन होता है, ऐसी बोलोगी? नेटवर्क ग्रेजुएट कर रहे हैं ना। ओके, उसके बाद आ जाए वैन के ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट सबसे अच्छी मिसाल, बैंक का नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क। मुझे ये बताओ, तुम लोग मोबाइल को तुम लोग कैसे, उसको किसने कहा था लोकल में आता है? लाइबा। लाइबा मोबाइल नेटवर्क को तुम कैसे ले रही हो? मेरे ख्याल में लाइबा से कंफ्यूजन हो गया, लाइबा ने हॉटस्पॉट से कंफ्यूज कर दिया, जबकि मोबाइल नेटवर्क से क्या मुराद थी? बोलो ना, बोलो यार, चुप तो बोलने दो उसको। अब क्या इसका मतलब क्या था मोबाइल नेटवर्क का? आपके यू फोन, जैज, ये सब कॉल वगैरह जो आप कर रहे हैं, ये सब चीजें किसमें आती हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। बैठे आप लोग जगह पे। अब एक टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, और हम तेजी से इस टॉपिक से गुजर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का नाम नेटवर्क। लेकिन जोड़ना कैसे? कपड़ों को आपस में जोड़ते तो क्या बन जाता है? ड्रेस बन जाता है। कपड़े यानी थान वान जो होती है, काट पीट के जोड़ दिया तो क्या बन गया? ड्रेस बन गया। लेकिन जोड़ते कैसे हो? एल्फी लगाते हो, स्टेपलर करते हो, धागा। तो ये बात हुई। अच्छा, और जूते को कैसे करते हो? कश्यप, जूते को कैसे जोड़ते हैं? चमड़े का जूता होता है ना, कैसे जोड़ते हैं? कश्यप आलिया के पास जाके बैठो, कश्यप शेख आलिया के पास जाओ। हाँ जी, वलीसा, जूते वगैरह को कैसे जोड़ते हैं आपस में? किससे? ग्लू से जोड़ते हैं। ओके, बाकी उसके बहरहाल अपने स्पेशल थ्रेड होते हैं जिसको आप उसके लिए यूज कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। चीजों को आपस में जोड़ने का डिफरेंट तरीका होता है। इसी तरीके से जब हम ये नेटवर्क बना रहे हैं, स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना उसका अपना तरीका होगा, ठीक है। आप एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना उसका अपना तरीका होगा। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद है। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज के अंदर भी फर्क आता चला गया। आज हम उन टेक्नोलॉजीज को हम पढ़ रहे हैं। बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के नाम आएंगे। सबसे जो मशहूर टेक्नोलॉजी है, अगर हम ओके, सबसे जो मशहूर टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, वो है तारें। तार के जरिए से आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और करते हैं। लैब में आएंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। ईथरनेट, इसके लिए जो सबसे कॉमन केबल यूज हो रही थी, उस केबल का नाम है ईथरनेट केबल, ठीक है। ये केबल आप लोग घर में देखिए, केबल घर के अंदर जो आपको केबल वाला आता है, ये वाली केबल लेकर आता है। लैब के अंदर भी मौजूद है। इस केबल को आप क्या कहते हैं? नेट की तार कहते हैं आप लोग। लेकिन अब चूंकि आप लोग पढ़ लिख गए तो अब क्या कहेंगे? अब वो नहीं कहेंगे ठंडी अलमारी, अब क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट कहते हैं, चमक डंडा तो नहीं कहते ना। ओके, तो इसी तरीके से आप इस तार को क्या कहेंगे? आलिया, जोर से बोलो। ईथरनेट केबल, ये ईथरनेट केबल है, ओके। इसका अब इसके अंदर जो जहां पे जाके ये लगती है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, इस जहां पे जाके लगती है, इसका नाम क्या है? ईथरनेट पोर्ट। बस पोर्ट, पोर्ट का वर्ड कोई मुश्किल है? पहले पढ़ा था हमने, पढ़ चुके हैं ना। कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होती हैं। ईथरनेट पोर्ट जब कंप्यूटर के पास लैब में कराए हैं तो मैंने ये बात बताई थी, ईथरनेट पोर्ट कहलाती है। ईथरनेट केबल हो गई और ईथरनेट पोर्ट हो गया।
अब ये जिस जगह पर जाके लगती है उसे कहते हैं लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, ओके, या उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। आप सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखो, लैन कार्ड, बस दैट्स इट, लैन कार्ड। एक और चीज क्या होती है, वाईफाई कार्ड, ओके। लैन कार्ड मुश्किल काम है, लैन कार्ड को याद रखना। आजकल मदरबोर्ड्स के अंदर पहले से लैन कार्ड लगा हुआ होता है, पहले अलग से लगाना पड़ता था। बात हो गई, आगे बढ़े, कोई मुश्किल टॉपिक था ये। अब एक और चीज हुई वक्त के साथ साथ, आप लोगों ने कुछ और सुना आपके मोहल्ले में, चलो केबल तो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक नई चीज चल रही होगी कि यार उसके जरिए से नेट आ रहा है घर पे। एक मिनट हतीम, फाइबर, फाइबर का वर्ड सुना है, ये फाइबर। अब फाइबर केबल में क्या होता है, देखो फाइबर केबल के अंदर होता क्या है कि फाइबर केबल असल से अंदर जो होती है उसमें गिलास लगा हुआ होता है, और उसके अंदर जो हम सिग्नल पास करते हैं वो बजरिया लाइट पास करते हैं। जो पहले ईथरनेट केबल था उसमें हम किस तरह से पास कर रहे थे, बजरिया करंट पास कर रहे थे। करंट जाता है ना, तार से क्या गुजरता है, करंट गुजरता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर हम जो चीज यूज करते हैं उसके अंदर से हम रोशनी के जरिए से सिग्नल को पास करते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया, करंट है तो 1, करंट नहीं है तो लाइट है, लाइट नहीं है तो 0। कितना आसान हो गया। वक्त के साथ साथ हम नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं उसकी जगह। तो देखो अब हम लाइट को, इसीलिए आप समझ रहे डिजिटल सिस्टम का क्या फायदा है। तुम लोग बोल रहे होगा एनालॉग तो इतना आसान है, डिजिटल बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन डिजिटल का यही फायदा होगा कि हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। हम चाहे झंडों को इस्तेमाल करें, चाहे तो हम लाइट को इस्तेमाल करें। यहाँ पे उन्होंने लाइट को इस्तेमाल किया, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि वैज्ञानिक तौर पर इसके अंदर ग्लास होता है और ग्लास के अंदर से रोशनी गुजर रही होती है। अब ये देखिए एक स्लाइड है, इस वीडियो के अंदर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, वीडियो आप लोग के पास लोड हो जाए। देखो ग्लास के अंदर ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब के अंदर वो लेजर लाइट मार रहे हैं, ओके, लेजर लाइट डाली। अब लेजर की जो रोशनी है वो ग्लास के अंदर टकराते हुए यूं करते पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, ओके, लेकिन बिल्कुल सिग्नल एक्यूरेट पहुंचेगा। लाइट की स्पीड ज्यादा होती है या करंट की स्पीड ज्यादा होती है? दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज क्या है, लाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइबर की ऑप्टिक केबल की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर एक बात ये देखो कि इस वीडियो के अंदर ये जो लाइट गुजार रहा है वो एक साइड से गुजार रहा है, इस साइड से यूं जा रहा है। तो दूसरे ने कहा यार मैं इसको साइड से गुजारूंगा, ये जगह मेरी है। तीसरे ने कहा मैं ये क्रॉस में गुजारूंगा। एक ही पाइप के अंदर से बहुत सारी लेजर लाइट को हम गुजार सकते हैं। एक जो स्ट्रेट है, दूसरी ने कहा ये वाली जगह मेरी है, एक जो लाइट है वो यूं जा रही है, दूसरे ने कहा ये जो खाली जगह है मैं यहाँ से यूं करते हुए जाऊंगा, जगह होगी नहीं हो गई। तो आपके पास जो पूरे 360 डिग्री है, उन 360 डिग्री के अंदर आप किसी भी जगह को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक वक्त में बहुत सारा सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं एक ही उसके अंदर से। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रिंसिपल है, और ये वो फाइबर ऑप्टिक है जिसका आप लोग आजकल जो है हर जगह सुन रहे हैं कि जी ये फला जो नेटवर्क वाले वो फाइबर ऑप्टिक की केबल बिछा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हमने एक चीज पढ़ी, इथरनेट केबल। इथरनेट केबल जाके लगती है इथरनेट पोर्ट के अंदर। इथरनेट पोर्ट किसमें होता है, लैन कार्ड के अंदर। फिर हमने एक और चीज पढ़ी, इसका नाम है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के अंदर लेजर लाइट का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, अंदर ग्लास लगा हुआ होता है, उसके जरिए से वो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा होता है। अब आगे वो मशहूर जमाना केबल, वो मशहूर जमाना केबल जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर शार्क बड़े मजे से चबाते रहती है। तो मैंने नेट पे बहुत सर्च किया कि हमें पता चले कि सबमरीन केबल का मटेरियल कौन सा होता है कि शार्क को खाने में पसंद आती है, लेकिन मुझे कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला। ये जो केबल होती है बहुत अच्छा होता क्या है, जैसे हमने अभी बात की कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसी तरीके से अगर हम दुनिया भर के अंदर कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा दुबई से कनेक्शन हो जाए। पाकिस्तान और दुबई के बीच में क्या आता है, सी आता है, ठीक है। अब वो सी के अंदर क्या वो मोहल्ले वाला जो केबल वाले नेटवर्क लेके घुमाए, नहीं है ना, क्या करेंगे, उसके लिए अलग से उन्होंने केबल बनाई जिसका नाम है सबमरीन केबल। आप उसका साइज देखो, अगर पहली वाली स्लाइड के अंदर आप देखो कि इसको जमीन के अंदर, सबमरीन केबल वाकई है, समंदर की तह के अंदर इसको बिछाते हुए लेते हुए जा रहे हैं। इसका अगर आप साइज देखो अंदर से कि कितना उन्होंने उसको मोटा बनाया है, कितना मोटा बनाया है, और मोटा बनाने के अलावा उसको उन्होंने बहुत ज्यादा उसके अंदर कवरिंग की हुई है ताकि वो आसानी से ना कट सके। इस किस्म की केबल्स को बिछाने के लिए उनको खास किस्म की शिप्स चाहिए होती हैं। वो शिप्स जो होती हैं वो चलते जाती हैं और नीचे जो है तार को पूरा बिछाते हुए जाते हैं। उनका यही काम होता है, किस जगह बिछा रहे हैं, कितनी गहराई में जाना है, कहाँ बिछाना है, इन तमाम चीजों का वो ख्याल रखते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब तुम लोग घर के लिए सबमरीन केबल इस्तेमाल करोगे, कहाँ यूज करोगे, जब कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ना है,
ओके, तो समंदर के अंदर तो वहां पे तुम लोग कौन सी केबल यूज करोगे? सबमरीन केबल को। अच्छा, अब तक की जो टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ ली, 3 टेक्नोलॉजीज पढ़ी, इन तीनों के अंदर तुम्हें क्या चीज कॉमन नजर आई? कौन कुछ क्या? कोई? अनिका, अनिका जोर से बोलो। फिजिकली कनेक्ट हो रही है, तमाम की तमाम चीजें आपस में फिजिकली कनेक्ट हो रही हैं, आपस में कोई तार बिछी हुई है। अब वो चाहे फाइबर ऑप्टिक की तार हो, चाहे वो इथरनेट की तार हो, चाहे वो सबमेरिन केबल हो। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि यार हमारे पास आजकल जो है जमाना ऐसा आ गया है कि हम लोग जो है चीजों को वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं? तो अब इसका मतलब ये होगा कि हमें एक और तरीका पढ़ने की जरूरत है जिसका नाम है वायरलेस नेटवर्क्स। वायरलेस नेटवर्क्स आप लोग को बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप लोग के रेडियो के अंदर, स्पीकर्स के अंदर, रिमोट के अंदर, एयरपॉड्स के अंदर और राउटर्स के अंदर, हर जगह पे आपको आपको वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वायरलेस नेटवर्क है क्या, किस तरह से, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखो हमारे पास जो जो हम सब जो है कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये वेव हमें नजर नहीं आती, ठीक, जैसे जब रोशनी हमें नजर आती है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किस्म है। अब आपने कहा सर अभी तो कहते नजर नहीं आती, अब कह रहे हैं कि नजर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो हमें नजर आती है और कुछ वाली ऐसी होती है जो हमें नजर नहीं आती। अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक जनरल सवाल तो आता होगा 4G 5G क्या चीज है या नहीं? पहले 2G चल रहा था, एज नेटवर्क होता था, फिर 3G आया, अभी 3G से फारिग होते 4G आ गया, अब 5G की बात चल रही है। तो फर्क क्या है? ओके, मुंतहा फर्क क्या है, इन तमाम चीजों में फर्क क्या है? ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ काम करता है, मैं दीवार के आर पार बैठा तो भी ब्लूटूथ का काम करेगा नहीं करेगा? अगर दीवार के आर पार काम करते ब्लूटूथ या नहीं करता, तलसीम। और रिमोट कंट्रोल जो होता है वो बिल्कुल उसका डायरेक्शन का होना जरूरी है। क्या रिमोट कंट्रोल की रोशनी नजर आती है? ब्लूटूथ की रोशनी नजर आती है? वाईफाई की रोशनी नजर आती है? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती। ओके, हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन प्रॉपर्टीज में फर्क है। किसी की स्पीड ज्यादा, 4G की स्पीड 3G से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। आपका जो ब्लूटूथ है उसकी स्पीड है, उसकी अपनी रेंज है, और सबसे बड़ी बात यह कि बगैर किसी कोई ऑब्जेक्ट बीच में हाइल हो तब भी काम करता है। उसके मुकाबले में जो आपका दूसरा स्टैंडर्ड है इंफ्रारेड है, आपका रिमोट के अंदर वो जो है उसके आगे हाथ भी रख दो तो वो काम करना छोड़ देता है। तो फर्क किस चीज का है? देखो अब मोटी सी बात है, ये फिजिक्स की क्लास नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें देखो एक चीज तो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? देखो अगर मैं इस वक्त आप लोग से बोलूं कि आप लोग ने जाके रनिंग करनी है, ओके, आपने बाहर जाके जो आपका जो बास्केटबॉल कोर्ट है वहां आपने रनिंग करनी है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ मैं काउंट कर रहा हूँ। ओके, पता चला कि लेट्स से कि आप जो है उम्मे अबिहा ने रनिंग करना शुरू की, तो उम्मे अबिहा जो है वो 1 मिनट में उन्होंने 2 चक्कर ले लिए। ओके, हमने कहा इकरा सुल्तान से, इकरा सुल्तान जो है वो 30 सेकंड में 1 चक्कर कर पा रही है। तो अब क्या हुआ कि उम्मे अबिहा जो है वो 1 मिनट में 2 चक्कर कर रही है, और जो इकरा सुल्तान है वो 30 सेकंड के अंदर जाके जो है लेट्स से उनका 1 चक्कर जाके कंप्लीट हो रहा है। ओके, मुझे बताना स्पीड किसकी तेज है? बताओ, दोनों की बराबर है, राइट। लेकिन लेकिन अगर पता चला कि हमने हबीबा से कहा और हबीबा ने कहा कि मैं क्यों भागूं, मैं मेरा मेकअप खराब होगा या मेरा मूड नहीं है, तो पता चला कि हबीबा ने जो आराम से चलना शुरू किया और 4 मिनट में जाके 1 राउंड पूरा हुआ, और फिर जब उन्होंने मुझे बहुत बेजार सी शक्ल बना के देखा, सर हो गया काम, जाऊं मैं? मुझे बता स्पीड किसकी तेज थी? हबीबा की स्पीड तेज थी या स्लो थी? अगर आप तेजी से वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड तेज है। ओके, इसे आप यूं समझ लो फ्रीक्वेंसी। अगर वेव तेजी से गुजर रही है, उसी जगह से बार बार तेजी से गुजर रही है, तो उसकी स्पीड तेज है। आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ रनिंग की एग्जांपल को ध्यान में रखो। अगर एक चीज जो है तेजी से चल रही होगी तो वो तेजी से राउंड पूरे लगाएगी, और स्लो चल रही होगी तो उसके राउंड स्लो पूरे होंगे। तो जिस चीज के तेजी से राउंड पूरे हो रहे उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी, और जो चीज स्लो स्लो चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई। एक और चीज इसमें आ जाती है जिसका नाम है, आप यूं समझो, आप रनिंग कर रहे हैं,
अब आप में से बाज लोग रनिंग करते होंगे, बड़े लंबे लंबे कदम लेते होंगे, जम लेते हुए जा रहे हैं, और बाज ऐसे होंगे जो छोटे छोटे कदम लेते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। इसे कह लो आप वेव लेंथ। अब जो इसको कह लो वेव लेंथ, तलसीम बस एक समझाने की बात है। देखो फिजिक्स की क्लास नहीं है, मैं तुम्हें साइंस नहीं पढ़ा रहा, टेक्निकल डेफिनेशन तुम्हें नहीं याद होना जरूरी, तुम्हें सिर्फ इतना पता हो तेजी से राउंड ले रहा है तो क्या होगा राबिया वसी, अगर तेजी से राउंड कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाई है लो है। और इसी तरीके से अगर कोई बड़े बड़े कदम चलता हुआ जा रहा है, तेजी से बहुत लंबे लंबे कदम लेता हुआ जा रहा है, उसकी वेवलेंथ हाई है, और जो छोटे छोटे कदम ले रहा है उसकी वेवलेंथ लो है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वेवलेंथ लो हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वेवलेंथ लो हो जाती है। करके देख लो, तुम बड़े बड़े कदम लेते हुए चलो, तुम्हारी स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी, और अगर तुम तेजी से कदम उठाते हुए चलोगे तो तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी। जब तुम रनिंग कर रहे होगे तो क्या लंबे लंबे कदम लोगे, छोटे छोटे कदमों से तेजी दौड़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो वेवलेंथ कम हो गई, और अगर फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ कम ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसकी एक और मिसाल ले लो, एक और तरीके से ध्यान में रखो, ट्रक की मिसाल ले लो। ट्रक का साइज बड़ा होता है, ट्रक का साइज बड़ा होता है, ट्रक की वेवलेंथ बड़ी होती है, यूं समझ लो ट्रक का साइज, गाड़ी का साइज वेवलेंथ कहला रहा है। ट्रक का साइज बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और उसकी स्पीड कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है। गाड़ी का साइज छोटा होता है और गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, ट्रक की स्पीड ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखना। व्हीकल का जो साइज है वो क्या बन गया हमारा शबीना, रिदा, वेवलेंथ। व्हीकल का जो साइज है वो उसका वेवलेंथ बन गया, और व्हीकल की जो स्पीड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। व्हीकल अगर बड़ी है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, बेटा बड़ी है तो वेवलेंथ ज्यादा है, और उसकी स्पीड उसी हिसाब से कम होगी। जितने बड़े ट्रक होते हैं स्लो चलते तेज चलते हैं, और जितनी चीज छोटी होती है उसकी वेवलेंथ कम हुई, उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। अब इसमें एक और मिसाल लो, ट्रैफिक में फंसे हुए कौन आगे निकल जाता है पहले, और ट्रक वाला। इसका मतलब ये होगा कि जो छोटी वेवलेंथ है उसके अपने फायदे हैं, ओके, लेकिन तुम बाइक के ऊपर घर का सामान शिफ्ट कर सकते हो। मुमकिन है कोई कहे कि सर हम गरीब लोग हैं, हमारे पास है ही क्या, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास बस एक चादर होती है उसको लेके घूम रहे हैं। लेकिन अमूमन हम घर का सामान जो है वो बाइक में लेके नहीं घूम रहे। लेकिन ये काम किस पे होगा, ट्रक पे होगा। वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का फर्क समझ में आया। तुम कह सकते हो ना कि सर ज्यादा फ्रीक्वेंसी मजे की है ना, इतना सारा काम जल्दी से हो जाएगा, जितनी तेजी से मैसेज आएगा। मैं मैसेज हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजूंगा तो क्या तेजी से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन एक और फर्क भी तो आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, उसके अपने मसाइल हैं। वेवलेंथ कम हो गई, क्या एक बाइक पे पाकिस्तान से आप पूरे पाकिस्तान घूम सकते हैं, मुश्किल है आपके लिए। ट्रक पे घूम सकते हैं, ट्रक वाला यही काम करता है, पूरे कराची से सामान उठाता है बेचारा, कितने दूर तक उसको लेकर पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लेके जाता है। फर्क समझ में आ रहा है। एक बार फिर शकायना, ट्रक का साइज बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है या कम है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। फायजा, ट्रक की फ्रीक्वेंसी हाई होगी या लो होगी, लो होगी। याद रखना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में अपोजिट है, जितना बड़ा साइज उतनी कम स्पीड, जितना बड़ा साइज जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, ओके। और बाइक की वेवलेंथ कम होगी ज्यादा होगी किरण, बाइक की वेवलेंथ कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। और बाइक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या क्या होगी, ज्यादा होगी। तुम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, वेव लेंथ, वेव लेंथ में कौन सा वर्ड आ रहा है, लेंथ का वर्ड आ रहा है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, साइज हुआ। अब कौन सा मुश्किल है, तो बाइक की वेवलेंथ कम होगी या ज्यादा होगी सवेरा, इतने कॉन्फिडेंस से गलत जवाब देती है, ज्यादा होगी। जी जी तलसीम, बाइक की वेवलेंथ ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। लेंथ, वेव लेंथ, लेंथ पे गौर करो, लेंथ कम होगी, ठीक है, और उसकी स्पीड ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बात खत्म। कल करा जब तुमने फिजिक्स पढ़ाना जाओ क्लास में, तुमने यही एग्जांपल क्यों करनी है, टेक्निकल टर्म्स याद दिलाते रहोगे कि फ्रीक्वेंसी इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। बच्चा बोलेगा माफ करो, ये चीजें बताओ उसको ताकि उसको ध्यान में रहे कि भाई ये होता है वेवलेंथ, साइज, ओके, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। साइज बढ़ा स्पीड कम हो गई, साइज कम हुआ स्पीड ज्यादा हो गई। लेकिन साइज बढ़ा तो आपकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, आप दूर तक जा सकते हैं, ज्यादा मैसेजेस लेकर जा सकते हैं। अब यहां पर एक बात आती है, वो एएम रेडियो का नाम सुना तो तुम लोग घर में रेडियो सुनते थे, घर में कभी रेडियो सुना है, नहीं सुना, शाबाश, बिल्कुल।
आप लोग बता दिया करें। हाँ हलीमा सुना है, देखा है, नाना वगैरह दादा किसी ने सुना होगा। तो रेडियो के अंदर जो है ना बाज़ दफा खड़खड़ तो बहुत ज्यादा होती होगी, ऐसा है या नहीं? अब उसके बाद तुम लोगों ने एफएम रेडियो सुना होगा, ठीक है? मुझे बताओ एफएम रेडियो में सिग्नल साफ होती है, एशल क्या होता है? तो नाना जो सुन रहे हैं, दादा जो सुन रहे हैं, उसमें खड़खड़ होती थी, ओके? लेकिन एफएम वाले के अंदर खड़खड़ नहीं होती। इसमें फर्क क्या है दोनों में? देखो इसी फ्रीक्वेंसी का फर्क है। जो आपके पुराने वाले रेडियो थे ना जो सुनते थे, वो चल रहे थे लॉन्ग वेवलेंथ पे। लॉन्ग वेवलेंथ हो गए तो उनकी स्पीड फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है? लेकिन इसका फायदा क्या होता था, वो लॉन्ग वेवलेंथ पे तो ट्रक कहां तक सफर करता है, लंबे लंबे सफर करता है, तो ट्रक की तरह वो भी बहुत दूर दूर तक सफर करते थे। पता चला कि अगर आपके पास इंडिया की नशरियात पाकिस्तान में आ रही है, इंडिया की रेडियो की नशरियात आप पाकिस्तान में सुन लेते थे, इतने दूर तक सफर कर रहा है। हालांकि इंडिया के एंटीना वगैरह यहाँ पे लगे हुए नहीं लगे हुए, लेकिन एफएम में क्या हो गया, निमरा एफएम कहाँ तक उसकी आवाज आती है एफएम स्टेशन की? पेशावर का एफएम स्टेशन सुना कराची में? क्यों? सर का स्टेशन सुना तुमने? तो सर की आवाज भी तुम तक नहीं पहुंच रही। मुझे भी जो है ना अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करने की जरूरत है, या क्लास के अंदर ही बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे। तो एफएम जो है उसके मुकाबले में एफएम के अंदर क्या चीज पैदा हुई कि एफएम की जो है वेवलेंथ कम हो गई, लेकिन उसकी कम वेवलेंथ कम हो गई और वो लेकिन सिर्फ एक छोटे रीजन में काम कर रहा है। नतीजा क्या हुआ कि उसकी आवाज साफ हो गई। आवाज साफ हुई, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, उसकी रेंज कम हो गई। इसीलिए जितने भी एफएम स्टेशन है सारे के सारे आपके लोकल होते हैं। अपना कराची फॉर एग्जाम्पल, अपना लाहौर के नाम से कोई होगा, पेशावर के नाम से होगा, हर जगह के अपने एफएम रेडियो स्टेशन बने हुए। सवात के अंदर एक, अगर आपको पता हो कि सवात के अंदर फौजी ऑपरेशन हुआ था, पता है ये बात? ना तुम लोगों ने अखबार पढ़ना है, ना तुमने मूवीज देखनी है, कुछ भी नहीं करना, बस पता नहीं कैसे क्या करते क्या तुम लोग, मेरे लेक्चर सुनते। शाबाश। ओके, तो सवात के अंदर भी एक केस हुआ था कि फौजी ऑपरेशन करना पड़ा था। वहां पे कुछ लोगों ने एक इंतहा पसंदी काफी फैल गई थी, तशद्दुद वगैरह हो रहा था, लोगों को कत्ल किया जा रहा था। तो उसके पीछे भी जो साहब उसके पीछे लीड कर रहे थे, उन्होंने एफएम रेडियो स्टेशन बनाकर ही अपने बयान शुरू किए थे। एफएम स्टेशन बनाया, हर वक्त 24 घंटे उनके बयान चलते रहते थे। लोग उनके बयान सुनते रहे, सबके अपने जहन पर असर डाला, अपना ग्रुप बनाया, असला उठाया, लोगों को एक वही जो गलत काम करने लगे, फिर यहाँ तक कि फौज को वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा। तो आप नेट पे चाहे तो सर्च कर ले कि मुल्ला एफएम, उनका नाम मुल्ला एफएम के नाम से मशहूर हो गया था, ठीक है? वहाँ के लोग मौलवी को मुल्ला मुल्ला कहते हैं, ओके? वहाँ का वर्ड ये मुल्ला इस्तेमाल होता है। मतलब हमारे यहाँ मुल्ला को थोड़ा सा एक वैसा वर्ड समझा जाता है नेगेटिव, लेकिन वहाँ पे मुल्ला एक नॉर्मल वर्ड है। तो उसका नाम ही मुल्ला एफएम रख दिया गया था कि भाई ये मौलवी एफएम है, ये एफएम पे अपने बयान करता है। तो एफएम की रेंज बहरहाल कम होती है, लेकिन आवाज वगैरह उसमें साफ होती है। तो आपने देखा कि वेवलेंथ कम हुई तो उसके कुछ फवाइद भी हुए, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। वेवलेंथ ज्यादा थी तो पता चला, अब जैसे आप बाइक की मिसाल ले लो, आपने अभी किसी के घर में सामान भेजना है तो आप क्या करोगे, राइड बुक कराओगे, बाइक पे सामान दे दोगे। लेकिन क्या बाइक पे तुम सामान कराची से पेशावर भेज सकते हो? ट्रक बुक कराओगे, ट्रक के जरिए भेजोगे। फर्क नजर समझ में आया? अब देखो यही वाला फर्क जो है तमाम फ्रीक्वेंसीज के अंदर है। एक चीज जो हमारे पास है जिसका नाम है वाईफाई। वाईफाई भी इसी तरीके से कुछ एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, रेडियो वेव्स को यूज कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज कर रही है। उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी अपनी वेव लेंथ है। अब तुम कह सकते हो कि सर ये वाईफाई की रेंज यहाँ से वहां तक क्यों नहीं है? सर मेरे पास जो मोबाइल का नेटवर्क है जैस की सिम है, मैं पूरे कराची में कहीं भी बात कर सकता हूँ, ऐसा है कि नहीं? लेकिन वाईफाई की रेंज महदूद क्यों है? जहन में सवाल आता है, वाईफाई के सिग्नल यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? तो भाई यही फर्क है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। आपने कुछ फायदा देखा, कुछ नुकसान देखा, उसको देख के आपने जज किया कि मैंने किस मौके पे क्या करना है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वाईफाई का मतलब क्या है? जहन में सवाल आता है, वाईफाई क्या फर्क, क्या नाम है उसका बताओ? वायरलेस। आप लोग को पता ही है बात, माशाल्लाह, बड़ी बात। मैंने क्लास में कवर किया था, क्विज में था, ओके। वायरलेस फिडेलिटी। देखो इसका, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर के नामों को मिसाल दो। मैंने कहा था ना कंप्यूटर के नाम अजीब और गरीब से रखें। असलन इसका नाम था, टेक्निकल नाम था IEEE 802.11, ओके, IEEE 802.11। हुआ क्या, उन्होंने कहा कि यार इसकी मार्केटिंग करना मुश्किल है, नई टेक्नोलॉजी आई है ना, लोग तार लगाते हैं, हम लोगों को कैसे बोले यार आपको चाहिए अपने ऑफिस में आप लगा लो IEEE 802.11।
मजा नहीं आ रहा है बात करने में। इश्तिहार हमने, इस कंप्यूटर के अंदर IEEE 802.11 मौजूद है। मजा आ रहा है इसमें बोलने में? नहीं आ रहा है ना। उस जमाने में एक साउंड सिस्टम आया था जिसका नाम था हाई फाई साउंड सिस्टम, अभी भी इस्तेमाल होता है। हाई फाई साउंड सिस्टम सुना? हाई फाई साउंड, ये आपको बाज जो म्यूजिक वगैरह का शौक है स्पीकर पे लिखा हुआ नजर आएगा हाई फाई। उसका मतलब ये होता है कि असली आवाज के करीब तर। हाई फाई का मतलब क्या? असली आवाज के बहुत ज्यादा करीब तर। उन्होंने कहा हाई फाई यहीं पर लेकर आ जाओ वाईफाई, बस। अब तुम देखो किस लिए किया। वाईफाई का मतलब कुछ भी नहीं है। वाईफाई का मतलब क्या? वायरलेस के करीब तर, असली वायरलेस के करीब तर। कुछ तो के जुमले की बेतुका जुमला है, लेकिन उन्होंने वाईफाई क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कि मार्केटिंग में कहना आसान हो। तुम देखो कहाँ पे ये कहना था कि आप यूज करें IEEE 802.11 और उसके मुकाबले में आप ये कहें कि वाईफाई इस्तेमाल करो। आसान हुआ? नहीं हुआ? वाईफाई वाईफाई वाईफाई, यार इस मोबाइल में वाईफाई भी है, इस डिवाइस में वाईफाई भी है, इस लैब में वाईफाई भी है। बात में फर्क हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, तो इतनी सी बात है। वाईफाई का असल जो नाम है वो IEEE 802.11। वाईफाई का नाम उन्होंने किया था मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे तुम्हें जो मैं बात कन्वे करना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस को, AI वगैरह को, किसी भी चीज़ को सर पे सवार मत करो। ये मुश्किल नहीं है। इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं कि जो उन्होंने बस मार्केटिंग वगैरह को देखते हुए नाम रखा है। अपनी मर्जी से जो चाहे नाम रख लिया कि यहाँ पे हम ये वाला वर्ड यूज करें या कोई दूसरा वर्ड यूज करें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। वाईफाई के बाद एक और चीज, ये क्या है? कुछ बता सकता है कोई क्या चीज है ये? ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है? ब्लूटूथ की जो रेंज है कम होती है, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीड भी स्लो होती है। इसीलिए देखना कि ब्लूटूथ के ऊपर गाने तो चला सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ के ऊपर तुम वीडियो नहीं चला सकते, उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं होती। ओके, अगेन फर्क किस चीज का? वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ उसकी इस तरह से है कि रेंज बढ़ गई, आर पार भी नजर आता है, आर पार भी चला जाता है, लेकिन इसके अभी भी जो है ना थोड़ी सी गुंजाइश कम है। ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकता, ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकता, तो वीडियो को हम इसके ऊपर नहीं चला पाते। अब ब्लूटूथ का वर्ड कहां से आया? मजे की बात, तकरीबन 1000 साल पहले शकायना, आपने नॉर्वे का वर्ड सुना है? नॉर्वे, डेनमार्क। अगर नहीं भी देखा मैप पे देख लो, ये पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको? पाकिस्तान यहाँ पर है, ये नजर आया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बराबर में अफगानिस्तान, फिर आपका तुर्कमानिस्तान, उसके बाद फिर आपका शुरू हो गया रशिया, ये पूरा रशिया चल रहा है, फिर यूक्रेन, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, और फिर आया आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये कंट्रीज कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, यहाँ पे 1000 साल पहले यहाँ पे एक साहब थे, उन साहब का नाम था ब्लूटूथ। जी जी जी, उन साहब का नाम था ब्लूटूथ। क्यों? क्योंकि वो आप लोग की तरह दांत साफ नहीं करते थे, उनका एक दांत नीला पड़ गया था। ओके, तो उनका नाम भी था ब्लूटूथ। उन बादशाह ने कमाल ये बनाया कि वहां के जितने कबीले थे उन सबको उन्होंने जोड़ दिया, एक जगह पे लेकर आ गए। तो जो डिजाइन करने वाले लोग थे उनका ताल्लुक भी नॉर्वे वगैरह से था। उन्होंने कहा ये हमारे 1000 साल पुराना बादशाह था जिसने हमारे तमाम कबीलों को आपस में जोड़ा, तो लिहाजा हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देगी, इसका नाम भी हम क्या रखेंगे? कुछ तो क्या आपस में, कहाँ वाईफाई कहाँ ब्लूटूथ, बस ये है कंप्यूटर साइंस की पूरी कहानी। वाईफाई के मुकाबले में ब्लूटूथ, वाईफाई को आप यूज कर सकते हैं इंटरनेट के लिए, ब्लूटूथ के जरिए से आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ की रेंज कम होती है, लेकिन ब्लूटूथ जो है पावर भी कम लेता है। ऐसा है या नहीं? दो मोबाइल जो है उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, और वो मोबाइल जो आपस में ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके मुकाबले में वाईफाई जो है अमूमन पावर ज्यादा ले रहा होता है। इसीलिए ब्लूटूथ को इस्तेमाल किया गया। ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह के ब्लूटूथ खुद जो है बहुत कम एनर्जी लेता है, लेकिन एनर्जी कम ली तो रेंज भी कम हो गई। रेंज कम हुई और साथ ही साथ ये भी कम हो कि वीडियो वगैरह उसके ऊपर नहीं चला सकते। तो ये अप्स एंड डाउन है। बाइक के अपने फायदे हैं, ट्रक के अपने फायदे, गाड़ी के अपने फायदे, देख के फैसला किया जाएगा हमने किसको इस्तेमाल करना है। तो क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली? वाईफाई हो गया हमारा, ब्लूटूथ हो गया, अब क्या रह गया? बस अभी आखिरी चीज, बस बेटा आप लोग को देख के मैं भी ऐसी जो आपकी हालत होती है ना उससे ज्यादा मेरी होती है, मैं भी आप लोग को देख के थक जाता हूँ। आखिरी चीज, इंफ्रारेड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? रिमोट, रिमोट के लिए भी और आपके टेम्परेचर सेंस करने के लिए भी। और ये कहीं पे देखा, किसी मूवी में देखा तुमने? हलीमा, स्लाइड को देखो।
हलीमा ने इस सीन को देखा है कि मूवी में देखा है, मूवी का नाम है प्रीडेटर। आप लोग देख लें भाई, आप लोग कुछ कॉफी कर लें। ओके, तो उस बहरहाल उस मूवी के अंदर भी ये सीन दिखाया था कि वो टेम्परेचर नोट कर रहे थे। तो टेम्परेचर नोट करने के लिए वो जो भी एक चीज़ थी वो टेम्परेचर नोट कर रहा था इंफ्रारेड की मदद से। अब आपके किचन वगैरह के अंदर भी इंफ्रारेड वगैरह थर्मामीटर होते हैं कि बजाय इससे कि आप जाके चमचे से जाके चेक करें टेम्परेचर क्या हुआ, वो उसी से इंफ्रारेड से चेक करके बताता है कि इसका टेम्परेचर क्या हुआ। अब इंफ्रा क्या चीज़, फीवर वगैरह भी इससे चेक करे। कोरोना के ज़माने में याद होगा कि वो गार्ड जो चेक कर रहा होता, डर रहे होते थे, गन तो नहीं है इसके हाथ में कि गन से हमें शूट ना कर दे। तो बहरहाल इंफ्रारेड को इस्तेमाल करते उसके नुकसान क्या है कि उसकी रेंज कम होती है, आगे हाथ रख दो तो चीज़ रुक जाती है, और सिर्फ छोटे मोटे सिग्नल दे सकते हैं, दैट्स इट। आपको उससे लंबी चौड़ी बात उसके ज़रिए से नहीं कर सकते, कोई कॉल वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और कोई दूसरा काम उसके ज़रिए नहीं कर सकते। बस मैं यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ।